नमस्कार दोस्तों, वक्त का पहिया कैसे घूमता है आज आपको इस वीडियो में पता चलेगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, आज भारत के लोकसभा से एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। भारत की लोकसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी से मिलने उनके सीट के पास पहुंच गए। सोनिया गांधी ने देश के प्रधानमंत्री का आभार किया और देश के प्रधानमंत्री के आभार में खड़े होकर अपनी सीट पर उन्होंने उनका अभिवादन भी किया। नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी से उनका हालचाल पूछा, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। सोनिया गांधी ने भी कहा मैं ठीक हूँ। इसके बाद सोनिया गांधी कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मणिपुर पर आज लोकसभा में चर्चा हो। नरेंद्र मोदी अचंभित हो गए। शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि सोनिया गांधी उनसे इस तरह की मांग करेंगी, जबकि वो व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने गए थे। खैर, सोनिया गांधी ने बात कर ली। सोनिया गांधी से नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य की जानकारी ले ली। उन्होंने जानकारी दी और उसके बाद मणिपुर की चर्चा कर ली और चर्चा की मांग कर ली। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। आज से पहले कभी ऐसी खबरें सुनने को आपको नहीं मिली होंगी। और वहीं दोस्तों, कई लोग कह रहे हैं कि जब सांसद के सत्र की शुरुआत होती है तो यह परंपरा है कि प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं के पास जाते हैं, मिलते हैं। प्रधानमंत्री पहले भी मिले होंगे, हो सकता है, लेकिन सोनिया गांधी के साथ प्रधानमंत्री की क्या मुलाकात इतनी चर्चा में क्या है, क्यों है, या क्यों प्रधानमंत्री इस तरीके से सोनिया गांधी से मिलने गए हैं? और अगर कभी पहले मिलने गए होते तो चर्चा ज़रूर होती, खबर ज़रूर बटी, लेकिन चर्चा नहीं हुई, खबर नहीं बनी। इसका मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सोनिया गांधी से मिलने गए। क्यों गए? आज तक तो कभी नहीं जाते थे। इस बार जाने की कोई ख़ास वजह तो होगी ही। दरअसल देखिए, इस देश की राजनीति की पिछले 10 सालों से देखने वाले जो पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, या हमारे आपके जैसे जो साधारण नागरिक हैं, इस देश में हमने देखा है कि सोनिया गांधी और सोनिया गांधी के परिवार को बदनाम करने के लिए किस तरीके से जो सत्ताधारी जो दल रहा है, जो सत्ताधारी पक्ष रहा है, उसने क्या क्या अफवाहें हुई। उधर फर्जी खबरें, फर्जी कंटेंट लगातार सोशल मीडिया पर चलाए गए और एक तरीके से कह लेते हैं उनके परिवार को चरित्र हनन किया गया, नेहरू गांधी परिवार को। लेकिन सोनिया गांधी को देखिए, अब सोनिया गांधी ने कितनी विनम्रता है, तारीफ होनी चाहिए सोनिया गांधी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर खड़ी हो जाती हैं, अभिवादन करती हैं, विनम्रता से बात कर लेती हैं। हालांकि उन्होंने अभिवादन नरेंद्र मोदी का नहीं किया। याद रखनी चाहिए इस बात की, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री का आभार किया और हम सबको देश के प्रधानमंत्री का आभार जरूर करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नेहरू गांधी परिवार का चरित्र हनन किया गया, उसमें पक्ष तो क्या विपक्ष भी कभी सहमत नहीं रहा है। लेकिन हमने अपने वीडियो की शुरुआत में बताया कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो अच्छे अच्छे लोग जगह पर आ जाते हैं। दोस्तों, इस देश ने कभी पिछले 10 सालों में एनडीए का नाम नहीं सुना था, लेकिन कांग्रेस का गठबंधन इंडिया के सामने आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए की मीटिंग बुलाने लगती है और जो है एनडीए में नए नए दलों को शामिल करने लगती है। और इस घटना से पता चला है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी और पीएम की मुलाकात हुई, जरूर इस बार आशंका, इस बात का संदेश, और यह कह सकते हैं कि इस बात को लेकर दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा कि कहीं इंडिया गठबंधन भारी तो नहीं पड़ने लगा है क्या। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, इंडिया एनडीए से आगे होगा। 8 भक्त इस बात की सबको मिल रही होगी। देश के प्रधानमंत्री भी अलग नहीं होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, धुरंधर खिलाड़ी हैं। उनसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि राजनीति का कुशल खिलाड़ी आज की तारीख में देश में नहीं, और ख़ास तौर पर जब जब उनके राजनीतिकर अमित शाह जैसे लोग हो। अमित शाह जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, यह बात समझ में तो ज़रूर आ रही होगी कि इंडिया गठबंधन की प्रकृति क्या है और एनडीए की स्थिति क्या है। और वक्त का पहिया फिर से, हम कह सकेंगे वक्त का पहिया घूम कर एक बार फिर से कांग्रेस की ओर मुड़ चुका है। इससे हम कहेंगे कि वक्त का पहिया घूम कर एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, गठबंधन यूं ही बना रहा, तो सारे लोगों के बीच आपस में समन्वय तालमेल
एकता अंत तक बनी रहे तो यकीन मानिए लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजा होंगे वो चौंकाने वाले होंगे। और इसके साथ ही उन वोटरों पर भी निर्भर करता है जो वोटर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं, एनडीए को नहीं देखना चाहते हैं। उन्हें इंडिया के साथ तो खड़ा होना ही पड़ेगा और वोट अगर इधर उधर जाता है तो बर्बाद होता है। तो फिर इंडिया के लिए अच्छे संकेत हैं, एक बार फिर से उनका चांस बन सकता है, क्योंकि सब कुछ लीडर पर ही नहीं, कुछ वोटर पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।